ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोभि सव्वसाहम् यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कुत्स्न कर्मण तस्मै संज्ञाय रूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसे। आज श्री इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी रचित इस महान ग्रंथ की हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमारी चर्चा पहली गाथा के अन्वयार्थ पर चल रही थी। क्या है पहली गाथा कि मुनिराज आचार्य पूज्यपाद स्वामी परमात्मा को नमस्कार करते हैं। कैसे है परमात्मा, कैसे परमात्मा पद कौन दिया है? तो बोलता है कि स्वयं से ही, अपने स्वभाव से ही, अपनी स्वभाव की मक्कमता से ही परमात्मा पद मिला है। यानी कि परमात्मा पद मेरे अंदर है। आत्मा सुपरप्पा, अप्पा सुपरप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। यानी कि पहले मैं आत्मा हूं, वो नक्की करना अति आवश्यक है। यानी कि मैं आत्मा हूं, यानी कि स्वयं से स्वयं, स्वयं शब्द है ना, वहां पे वजन ज्यादा है कि स्वयं स्वभावापि, अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए स्वयं ही सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है। कोई अन्य उसे स्वभाव पैदा करा सके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। स्वयं शब्द बोलकर पुरुषार्थ को जगाया है। पुरुषार्थ से ही 5 लब्धियां है ना, तो इसमें पुरुषार्थ ही कार्यकारी है। मतलब तू पुरुषार्थ को मुख्य रख, पुरुषार्थ को मुख्य रख, यानी कि तू अपना कार्य अपने स्वयं से ही होता है, वो तू कायम रख, वो साक्षात रख, वो ही आगे रख। अपना कार्य अपने से ही होता है, अन्य किसी से नहीं होता है, वो तू स्वयं वो रख साथ में। समझ में आए बात? कहना क्या चाहते हैं यहां पर आचार्य देव कि पुरुषार्थ को आगे, तेरे हाथ में पुरुषार्थ ही है और कुछ तेरे हाथ में नहीं है। पुरुषार्थ के अलावा तेरे हाथ में और कुछ भी नहीं है। स्वयं कर्म सब नाश करी प्रगटायो निज भाव। मतलब कर्म भी नाश कब होंगे कि तू अपनी स्वभाव की आराधना करेगा, अपने स्वभाव में आएगा, तब तेरे कर्म नाश होंगे। बाकी अन्यथा कर्म भी नाश होने वाले नहीं है। कर्म इससे क्या साबित होता है कि कर्म को नाश करने के लिए तू स्वयं काफी है। कर्म को नाश करने के लिए तू स्वयं काफी है। इसका मतलब क्या हुआ
कि तू पुरुषार्थ कर। कर्म में बैठ के कर्म नहीं खपने वाले हैं, कर्म में बैठ के कर्म खपने वाले नहीं है, यानी कि तू कर्म से रहित अपने भगवान आत्मा को देख। अपना जो भगवान आत्मा है वो कर्म रहित है, स्वभाव से आलिंगन है, स्वभावमय है। वाह, क्या कहा इसमें। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है ना, केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी को सम्यक ज्ञान तो है ही, केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुक्ति के मार्ग में आगे 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 जाना है, साधना के मार्ग में आगे जाना है। तो कैसे होएगा कि भाई वो अपने पुरुषार्थ से होएगा, अपने पुरुषार्थ से होएगा। मतलब पुरुषार्थ को आगे किया, स्वयं को यस्य स्वयं स्वभावापि, यानी कि तुझे स्वभाव की प्राप्ति करनी है, स्वयं को लिख के पुरुषार्थ को जगाया है। आई बात समझ में। फिर क्या लिखते हैं, सर्वज्ञानी सर्वज्ञानी परमात्मा ने, परमात्मा सर्वज्ञ को, यानी कि क्या है, उस आए ना नीचे देखो, उस सर्व उस सम्यक ज्ञान रूपी परमात्मा को, तो पुरुषार्थ से क्या प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कहो, शुद्ध ज्ञान कहो, और वो शुद्ध ज्ञान किसको बुलाता है, केवल ज्ञान को बुलाता है। तो जिसको सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसको मेरा वंदन हो, मैं उनको नमन करता हूं। मेरा नमन, मेरा विवेक, मेरा वलन, सब कुछ मतलब मुझे स्वभाव की प्राप्ति हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कल भी हमने बताया था कि स्वयं को, स्वयं से स्वयं को नमस्कार, उसको मालूम पड़ गया ना, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को मालूम पड़ गया कि आत्मा क्या चीज है। पंचम गुणस्थानवर्ती और मालूम पड़ा, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते मुनिराज को और मालूम पड़ा। तो स्वयं यानी कि स्वयं यानी कि अपनी ज्ञान की एक समय की पर्याय से अपने को बंधन करता है, स्वयं को। द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई ना, द्रव्य स्वरूप भगवान आत्मा उसे मालूम पड़ा, पर्याय में अभी तक उसकी प्रकटता नहीं हुई है। जैसे भगवान को प्रकटता हुई है, ऐसे पर्याय में प्रकटता नहीं हुई है, आंशिक आंशिक रूप से प्रकट हुआ है। तो स्वयं से स्वयं को नमस्कार किया, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ इसके लिए, चतुर्गुण स्थान प्रकट हुआ। तो क्या करते हैं कि भाई बाद में जो सैंपल मालूम पड़ जाता है कि भगवान आत्मा कैसा है, मेरा आत्मा कैसा है, वो सैंपल चतुर्गुण स्थान में मालूम पड़ा। बाद में केवल ज्ञान यानी 14वां गुणस्थान यानी 13वां गुणस्थान, वो तो उसका एनलार्जमेंट है ना। चतुर्थ गुणस्थान में थोड़े समय के लिए अपने आत्मा को देखता था, और बाद में परमानेंट आत्मा को देखता है, अपने आत्मा को देखता है। तो कहने का भाव, स्वयं से स्वयं को नमस्कार किया, वो भी एक है। और जो स्वयं ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा को, ऐसे सम्यक ज्ञानी परमात्मा को, ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा को नमस्कार करता है। आई बात समझ में। तीनों काल तीन लोग को जाने, ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति जिसे हुई है,
उसको मेरा नमस्कार हो। ऐसा कहते हैं। कल भी उदाहरण लिया था, हमने क्रिकेट का उदाहरण लिया था। तो जो अपना अपने को जो अचीवमेंट करना है उसका लक्ष्य रखता है वो जी, मुझे क्या अचीवमेंट करना है, मुझे मुकेश अंबानी बनना है, तो वो ऐसा लक्ष्य रहता है उसका, ऐसा पुरुषार्थ रहता है। मुझे परमात्मा बनना है तो उसका पुरुषार्थ भी ऐसा रहता है। टीका पढ़ते हैं हम। देखो, जिसे आत्मा की परतंत्रता पराधीनता के कारणभूत द्रव्य एवं भाव रूप समस्त कर्मों के संपूर्ण रत्नात्रयात्मक स्वरूप के द्वारा सर्वथा नष्ट हो जाने से निर्मल निश्चल चैतन्य रूप स्वभाव कथनचित तादात्म परिणति की प्राप्ति हो गई है। देखो जी, निर्मल निश्चय चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की प्राप्ति कब हुई है, जिसको उसका स्वभाव मालूम पड़ा है कि कथनचित तादात्म परिणति। कथनचित तादात्म मतलब कोई अपेक्षाएं, तो जिसे आत्मा की परतंत्रता पराधीनता का कारणभूत, आत्मा की परतंत्रता यानी पराधीनता का कारणभूत क्या है कि अपना विभाव भाव, अपना विभाव भाव, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, इससे भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से वापिस द्रव्य कर्म, ऐसी संस्थिति चालू ही रहती है। लेकिन बाद में क्या है, देखो, द्रव्य कर्म द्रव्य एवं भाव रूप समस्त कर्मों के संपूर्ण रत्नात्रमय स्वरूप के द्वारा, संपूर्ण यानी कि संपूर्ण यानी कि क्या, कि मेरा रत्नत्रय मेरे को ही उद्धार करेगा। मेरा रत्नत्रय यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मेरे स्वरूप के द्वारा, संपूर्ण रत्नात्रयात्मक स्वरूप के द्वारा सर्वथा नष्ट हो जाने से निर्मल निश्चल चैतन्य रूप स्वभाव कथनचित तादात्म परिणति की प्राप्ति हो गई है। कौन सी अपेक्षा से कि भाई मेरे संपूर्ण रत्नात्रयात्मक से मुझे मेरी वस्तु प्राप्त हो गई है। अभी तक मैं विभाव भाव में रहता था, राग में रहता था, अभी मुझे मालूम पड़ा कि मेरा भगवान आत्मा तो अरागी है। तो अरागी स्वरूप प्रकट करने से मेरे चैतन्य स्वभाव की मुझे प्राप्ति हो गई, निर्मल और निश्चल मुझे प्राप्ति हो गई है। मोही था, अमोही हूं मैं। मोह होने के समय में भी मैं अमोही हूं, राग होने के समय में भी मैं अरागी हूं, क्रोध होने के समय में भी मैं अक्रोधी हूं। वो अपने स्वभाव की जोर से, अपने स्वभाव के जोर से, अपने स्वभाव की तादात्म्य से, अपने स्वभाव की एकमेकपणा से आई बात सुनने, जिसे प्राप्ति हो गई है उसे ही कर्म को, कर्म के नष्ट होते हैं, अन्यथा कर्म के नष्ट नहीं होते। पहले भी कहा ना, कर्म में बैठ के कर्म नष्ट कभी होने वाले
नहीं है। तुझे अपने स्वभाव में, अपने रत्नत्रयात्मक स्वभाव में तुझे बैठना पड़ेगा, अपने स्वभाव में बैठना पड़ेगा, अपने स्वभाव का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो तेरे ये कर्म छूटे पड़ जाएंगे। बराबर। भाव संपूर्ण रत्नात्मक स्वरूप के द्वारा, संपूर्ण यानी कि क्या, कि भगवान आत्मा अंतर में पूर्ण, पूर्ण यानी कि पूरे पूरा, आधा अधूरा नहीं, पूरा दर्शन, पूरा ज्ञान और पूरा चारित्र के, चारित्रवान है, आधा अधूरा नहीं है, याद रखना। थोड़ा कर लो, थोड़ा ही कर लो, ऐसा नहीं है, पूरा है तू। तो वो स्वरूप के द्वारा क्या नष्ट हो गया, सर्वथा कर्म नष्ट। मतलब देखो, तू अपने स्वभाव में आ जाएगा। देखो क्या कहते हैं, तेरा लक्ष्य कहां पे रहना चाहिए। अर्जुन का लक्ष्य कहां पर था, अर्जुन का लक्ष्य वो जो पक्षी का पुतला रखा था, वो पुतले के क्या है, पुतले के किकी के ऊपर ही लक्ष्य था, बाकी सब नहीं था। क्या, झाड़ भी दिखाई देता था, पीछे का आकाश भी दिखाई दे रहा था, वडवाई भी दिख रहे, सब दिख रहा था, लेकिन लक्ष्य कहां था, उसका लक्ष्य यही था। तो मेरा लक्ष्य क्या है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति, वो मेरा लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य वो भी वेदात्मक है, लेकिन मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को आत्मा को ही प्राप्त करना है। तो आत्मा को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि है। लेकिन तू आत्मा को पकड़ेगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आने वाले हैं, क्योंकि वो तेरे गुण हैं। और यदि विभाव है वो छूट जाएंगे, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे भाई। भेदात्मक से अभेदात्मक में जाना है। भेद है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तेरा लक्ष्य तो अभेद आत्मक आत्मा पे ही होना चाहिए, ऐसा कहना है। निर्मल निश्चल चैतन्य स्वरूप रूप भगवान स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। किसे, अपने स्वभाव में आके, अपने वस्तु में आके। समझ में आया कि नहीं आया, कि तेरी तादात्म्य चीज किस में है, तादात्म्यपना किसके साथ है, अपने स्वभाव के साथ, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ तेरा तादात्म्यपना है। तो तुझे तेरा तादात्म्यपना को पकड़ के, आए ना ब्रैकेट में लिखा है कथनचित तादात्म्य परिणति। तो अभी तक तादात्म्यपना किसके, विभाव के साथ था, क्रोधादि भावों के साथ था। अभी तुझे मालूम पड़ा कि मेरी तादात्म्य वृत्ति मेरे स्वभाव के साथ है, तो ही मुझे कर्म आदि नष्ट होंगे, अन्यथा तेरे कर्म नष्ट होने वाले नहीं है। ऐसा में देखो, आगे पढ़ते हैं। हाँ, उस संपूर्ण केवल ज्ञान रूप आत्मा को, जो कि मुख्य एवं अप्रतिहत अतिशय वाला होने से समस्त सांसारिक प्राणियों से उत्कृष्ट है, नमस्कार हो। क्या कहा, उस संपूर्ण केवल ज्ञान रूप आत्मा को, जो कि मुख्य एवं अप्रतिहत अतिशय वाला है। अप्रतिहत यानी कि क्या, कि उसको किसी के साथ अवलंबन नहीं है। जिसने अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, जिसने अपने स्वभाव में रहा है,
उसको और किसी का अवलंबन की जरूरत ही नहीं है। नियम सार में भी अप्रतिहत संयमी और उपेक्षित संयमी ऐसा 2 शब्द आया है। तो वहां पे कहा कि अप्रतिहत संयमी को 28 मूलगुण की 28 मूलगुण का पालन होता ही नहीं है। अरे होता ही नहीं है, वो निश्चय का कथन है। 28 मूलगुण का निरतिचार पालन छठे गुण स्थान की व्यवस्था है वो, और अप्रतिहत अवस्था 7वें गुण स्थान से आगे है। केवल ज्ञान तक, सिद्ध परमात्मा तक अप्रतिहत, क्योंकि किसी का अवलंबन की उसे जरूरत ही नहीं है। वो तो अपने स्वभाव में ही बैठा है, अपने आत्मा में ही बैठा है। देखो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, उस संपूर्ण केवल ज्ञान रूप आत्मा को, जो कि मुख्य एवं अप्रतिहत अतिशय वाला होने से समस्त सांसारिक प्राणियों से उत्कृष्ट है, नमस्कार है। आई बात समझ में? अप्रतिहत संयमी और अप्रतिहत अतिशय वाला। अप्रतिहत अतिशय वाला यानी कि केवल ज्ञान वाला। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उन्हें किसी का अवलंबन की जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान स्वभाव संपूर्ण उसे प्राप्त हो गया है। समझना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक, एकदम व्यवस्थित समझना चाहिए इस चीज को। समझेंगे तो ही हम पाएंगे, बाकी अन्यथा हम पाने वाले नहीं है। तो क्या समझना है इसके अंदर कि भाई अप्रतिहतपना 7वें गुणस्थान से आगे संयमी मुनिराजों को अप्रतिहतपना, वो उपशम श्रेणी भी लगा सकते हो और क्षपक श्रेणी भी लगा सकते हैं। क्षपक श्रेणी लगाएंगे तो अप्रतिहत अतिशय वाला यानी कि केवल ज्ञान वाला प्रकट हो जाएगा। वो उत्कृष्ट है, वो उत्तम है, वो मंगल है। मैं उनकी शरण में जाता हूं, मैं उनकी शरण में जाता हूं, उनको मेरा नमस्कार हो। पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव वो पद को प्राप्त करने के लिए जिनेंद्र भगवान का नमस्कार इसके लिए किया जाता है कि मुझे आपका पद भाता है, मुझे आपका पद मुझे भाता है और मुझे आपकी पद की वांछा है। इसके लिए बार बार हर समय हम अपने पद को देखने के लिए बार बार निरंतर हमें व्यवहार से जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना चाहिए और निश्चय से अपने आत्मा का दर्शन करना चाहिए। तो ही चीज प्रकट होगी ना, बाकी अन्यथा तो प्रकट होने वाली नहीं है। एक पैरा पूरा हुआ है, कल देखेंगे हम उसकी बात को आगे और बढ़ाएंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याम। निज निधि निज में बताई